बात बनकर रहेगी, लंबा कुछ भी ना हुआ, हम तो अभी 6 साल तक भी लड़ते रहेंगे। एक चोट तो यहाँ है ही, दूसरी चोट इसका वोट की भी मारेंगे। अब क्या इनकी ईट सुईट भी ला देंगे। हम अपने परिवार में बैठ के ये कहेंगे, इस निकम्मी और गुंडी सरकार को, इस ऐसी बेवकूफ़ सरकार को अपना कीमती अमूल्य वोट ना देना। बेटी और वोट चरित्रवान आदमी को दी जाती है, ये चरित्रवान नहीं है, चरित्रहीन है। योगी से क्या समझ? योगी सबसे बुरा। 18 महीने हो गए हमारा गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, 5 साल हो गया हमारा एक पैसा गन्ने का नहीं बढ़ाया। देखे कृषि मंत्री तो पागल है, उसका तो पागल कुत्ते ने काट खाया, उसका तो सुआ लगेगा और सुआ लगवा कर उसे कोठे में उतरना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुपेश मिश्रा और इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर लगातार किसानों का जो आंदोलन है जारी है। और इस बॉर्डर की खास बात यह है कि यहाँ पर जो ज़्यादातर किसान हैं वो उत्तर प्रदेश के ही हैं। इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए ताऊ मौजूद हैं, जो खासा चर्चित रहे इस किसान आंदोलन में। ताऊ, क्या लग रहा है कि बात बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि लंबा टाइम हो गया? बात बनकर रहेगी, लंबा कुछ भी ना हुआ, हम तो अभी 6 साल तक भी लड़ते रहेंगे। अभी लंबा नहीं हुआ, अभी तो 110-15 दिन हुए हैं, अभी लंबा नहीं है। चाहे 6 साल हो जाओ या 7 हो जाओ या 4 हो जाओ, इतना कानून वापसी नहीं होगा। हम इतने घर अपने जाने वाले नहीं हैं। और इस भाजपा सरकार को ये सबक सिखा देंगे। एक चोट तो यहाँ है ही, दूसरी चोट इसका वोट की भी मारेंगे। अब क्या इनकी ईट सुईट भी ला देंगे, जो इनका मामला ढामाडोल कर देंगे। ताऊ, जो बीजेपी के नेता है उनका ये कहना है कि जो आंदोलन कर रहा है वो असली किसान नहीं, असली किसान अपने खेतों पे है। ऐसा है, वे डकैत है बीजेपी के, वे डाकू हैं, वे बीजेपी के नहीं है, वे डकैत और गुंडे हैं। और मैं असली किसान हूँ। मेरा नाम नेपाल सिंह है, ताऊ नेपाल सिंह, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद, गांव काजमपुर। 70 साल की मेरी उम्र है। वे बेईमान मेरे सामने आए और मेरे सामने बात करें, जो उनसे वे बीजेपी के करें, या तो वे मेरे सामने बात करें या मैं करूँगा। उनके यहाँ बुलाओ और जब बात का पता चलेगा हम किसान हैं या उनके दादा लगाए। ताऊ, जब सरकार आप लोगों से बातचीत ही करना बंद कर दी तो कैसे बात बनेगी? ऐसा जैसा सरकार नहीं करेगी। हमने अभी क्या कही थोड़ी देर पहले, इनका नाश कर देंगे। 2022 के चुनाव में तो अभी बता रहे हैं योगी को भगा देंगे, और 2024 में ही पड़े रहेंगे, या सेंटर के मोदी को कहीं गुजरात भेज देंगे। और अभी मई के महीने में चुनाव होने है बंगाल, वहाँ भी इनका नाश कर देंगे। ममता बनर्जी बनेगी, वहाँ भी बंगाल में भी इनका कोई सीट नहीं आने देंगे। तो बीजेपी के नेताओं का यही कहना है कि किसान अब किसानी नहीं राजनीति करने लगे। ऐसा सुनिए, जब ये बेईमान हमारा थपेड़ा मार रहे हैं, हमारे पर पानी बरसा रहे हैं, तो क्या हम आपसे ये हमारे बच्चे इनसे यूँ नहीं कह सकते कि निकम्मी और इस गुंडी सरकार को हम वोट नहीं देंगे? हम अपने बच्चों से भी नहीं कह सकते? क्या अपने परिवार से भी नहीं कह सकते? ये कोई हमारी राजनीति है? हम अपने परिवार में बैठ के ये कहेंगे, इस निकम्मी और गुंडी सरकार को, इस ऐसी बेवकूफ़ सरकार को अपना कीमती अमूल्य वोट ना देना। बेटी और वोट चरित्रवान आदमी को दी जाती है, ये चरित्रवान नहीं है, चरित्रहीन है, चरित्रहीन। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये सब किसान कांग्रेसी हैं और कांग्रेस पार्टी उन्हें भड़का रही है। देखो सुनो, ना हम कांग्रेस के, ना सपा के, ना बसपा के, हम है किसान। और किसान यूनियन में मैंने आज 34 साल हो गए रहता किसान यूनियन में जब से चलिए 87 से जब से रह रहा हूँ। वे बिल्कुल झूठ और निकम्मे कह रहे हैं। जो झूठ बोलता है जनता के बीच में बोल रहा है, यहाँ आकर झूठ का यहाँ पता चलेगा। अपनी कोठी या बंगले में तो कुछ भी बता देगा। इस भाजपा सरकार को अब ये दिख गया है। अब लोग मुहाड़ की पिंडी में हाथ गिरे रहे, तो वे मुहाड़ की पिंडी हटा के और सेंत पी लेकर रहे। अब इन्होंने लाल ततैयों में हाथ गिर दिया है, जिसमें लाल ततैयों के जो भीतर है वहाँ टट्टी लिकड़ेगी। जब मोदी या अमित शाह से बुड़क मारेंगे ना, बुड़क, उसमें टट्टी लिकड़ेगी और लाल ततैया इनका ऐसे चिपट जाएंगे। 2024 और 2022 में इनको भगाने का काम करेंगे, एक को गुजरात और एक को यहाँ के नाम गोरखपुर। तो योगी से भी आपकी समस्या है? योगी से क्या समस्या? योगी सबसे बुरा। 18 महीने हो गए हमारा गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, 5 साल हो गया हमारा एक पैसा गन्ने का नहीं बढ़ाया। पेट्रोल डीजल के दाम जो 60 के और 65 के है, वे आज 80-90 के हो गए। और हर चीज़ की बढ़ोतरी हो रही है, और गन्ने पे 1 रुपया नहीं बढ़ाया। एक योगी और निकम्मा, सबसे निकम्मा योगी, और 1 रुपया किसान का नहीं बढ़ाया। इनका बेईमानों का नाश करा गंगा माई। ताऊ, ये बताइए कि आप उत्तर प्रदेश के हैं और
किसानी ही आपका पेशा रहा जीवन भर, तो क्या उत्तर प्रदेश के किसानों की क्या प्रमुख समस्याएं हैं? देखिए, प्रमुख समस्या तुम्हारी इतनी है, ना आप पे उतरे ना उस पर सुनी जाओ, पर हमारा मेन मकसद जो यहाँ पड़ा रहने का है, तीनों ये कानून वापसी ले लो और हम अपने घर वापसी हो जाएंगे। फसल का हमारा वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा, फसल का टाइम पे दाम नहीं मिलता। 18 महीने आज पिछली साल गन्ना गिरा, मार्च से भी पहला जनवरी फरवरी में, अभी भी उस गन्ने का भुगतान नहीं हुआ पिछली साल का। तो बताओ हम इस सरकार को अच्छी कैसे कह देंगे? नहीं तो कृषि मंत्री का कहना है कि इसमें जो किसानों का मुनाफा है वो हम दोगुना करना चाह रहे हैं। देखे, कृषि मंत्री तो पागल है, उसका तो पागल कुत्ते ने काट खाया, उसका तो सुआ लगेगा और सुआ लगवा कर उसे कोठे में उधड़ा पड़ेगा। उसे यही पता ना कृषि में क्या चीज़ होती है, गन्ना कैसा पैदा होता है, गेहूँ की बाल कहाँ आती है, चना कहाँ होता है, मटर कहाँ होती है, जवार कहाँ होती है, उसे कुछ पता नहीं है। वो तो यूँ कह कर गन्ने पर चीनी किंग लगा है। देखिए, गन्ने पर चीनी नहीं लगती है, गन्ने में रस निकलता है, रस वो पकता है, उसकी चीनी बनती है। गन्ना मंत्री तो अभी यही पता नहीं है गेहूं की बाल कहाँ आती है। वो तो ऐसा गन्ना मंत्री वो है कृषि मंत्री। नहीं तो बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि इस कृषि कानून के जरिए जो किसान है उनको एक बड़ा बाजार उपलब्ध होगा, किसानों की आय दोगुनी होगी। यार 6 महीने तो हमने देख लिया, गेहूँ दुगनी कैसा है। जो धान हमारा अब से 10 साल पहले 4,000 या 5,000 रुपये कुंटल भी कहा, अब क्या वही धान हमारा 1,000 या 1,100 बिका, जिसका MSP मूल्य 1868 था। हम यही तो कह रहे हैं, या दुगनी होगी, 4 गुनी होगी, या 1/4 रहेगी। जो चीज़ हमारी 6 साल पहले 5,000 रुपये कुंटल बिक रही है 4, और अब क्या बिकी हुआ 1,000 रुपये कुंटल। तो हमें ये बता दे, धान हमारी क्या आमदनी बढ़ गई या घट गई? घट गई 1/4, बढ़ने का तो सवाल ही नहीं है। और ये भाजपा की सरकार, RSS की सरकार है। ये RSS के आदमी ये वे हैं, जब 1945 में 121 आदमी, इनकी 64 रुपये महीने की पेंशन अंग्रेज बांध के, ये हमारे भारत के गद्दार हैं, गद्दार। इन्होंने जब भी हमारे गांव भारत की अंग्रेजों से वाह करी ही, गद्दारी करी हमारी, वाह दई ही, इनको सह दई ही। तो 121 आदमियों की अंग्रेज 64 रुपये महीने से पेंशन बांध गई है। उसी ग्रुप के, उसी परिवार के सदस्य हैं सब। अब ये बढ़ते बढ़ते ज़्यादा हो गई है। वो तो खुद को राष्ट्रवादी बता रहे हैं और यहाँ पे जो किसान बैठे हैं उन्हें गद्दार बता रहे हैं। ऐसा है। अब देखो सुनो, ये कोई कहने का मुद्दा नहीं होता। वे अपनी कोठी से कुछ भी बयान कर सकते, वे सामने बैठ कर कहें। जब यहाँ महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऊधम सिंह जैसे आदमी ने यहाँ लड़ाई लड़ी अंग्रेज भगाने का, उस टाइम पे भी इन लोगों ने भारतवर्ष की गद्दारी करके और उनको के नाम सारी बात बताए रहे, और भारत के अंग्रेजों का साथ इन्होंने दिया 121 आदमियों ने। और यही 121 आदमियों की अंग्रेज 64 रुपये महीने की पेंशन बांध के गए हैं। और यही आदमी आज RSS के, यही दल्ले आज इतना इन पे फंडिंग हो रहा है, और कितना अरबों खरबों रुपया आ गया इस मंदिर के नाम से। अब इसमें तुम्हें भी पता, पत्रकार भी कोई वह कौन ही, उसे भी किताब में चंदा काट रही ही, वह भी जेल गई है। इसमें अगर इन लोगों की जांच हो है तो इन्होंने इतना पैसा मंदिर के नाम से भारतवर्ष में विदेशों से लूट लिया, अब के नाम है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, सारे जेल जाएंगे। ये वे RSS के आदमी हैं। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन में आगे आप लोगों ने लिखवा रखा गैर राजनीतिक दल, अराजनीतिक है ना? हाँ, अराजनीतिक, अराजनीतिक दल। तो जिस प्रकार से राकेश टिकैत पूरे भारत भर में घूम रहे हैं, बंगाल के नंदीग्राम में जा रहे हैं किसान सभा करना, तो क्या इसे आप राजनीति नहीं मानते? सुनिए पहले मेरी बात, अभी क्या कही ही, जब ये हमारी बिजली लाइट सब कुछ काट सकते हैं, जब ये हमें पुलिस यहाँ बौछार पड़वा सकते हैं, क्या आप पत्रकार हैं? क्या ये हमारे परिवार के सदस्य हैं बंगाल में, हमारे किसान हैं? क्या हम अपने किसानों को ये भी नहीं बता सकते कि इस सरकार की इतनी नीति गलत है? ऐसी निकम्मी और गंदी सरकार को आप अपना कीमती अमल वोट ना देवें। अपने आदमी तो हम बता सकते हैं। जब ये हमारे खिलाफत कर रहे हैं, हमारे आदमी नहीं हैं, हम पे पानी बरसवा रहे हैं, तो हम इनकी क्यों नहीं करेंगे? हमको राजनीतिक थोड़ा, हमने कोई कुर्सी नहीं लेनी है, ना चुनाव लड़ना है, और ना हमने के नाम प्रधानमंत्री बनना, ना मुख्यमंत्री बनना। हम तो किसान हैं, किसान रहेंगे। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल है, सरकार का कहना है कि यहाँ पे जो किसान हैं मैगी गाड़ियों में है,
एसी कूलर लगा के रखे हैं, इनका आंदोलन नहीं नाटक है? ऐसा सुनिए, वे तो निकम्मे आदमी हैं, वे बेईमान अपनी कोठी में बैठे, वे सड़क पर हमारे बीच में आ जावें और ऐसा एसी और के नाम है वो कूलर ये लगा के देख लें, वे आमें तो सही हाँ, अपने मुँह से तो खोल रहे हैं, यहाँ सामने आके कहें किसान ना कोई एसी है, किसान तो धुम में पड़ा। देखिए मुझे यहाँ बैठे हूँ, अब भी पसीना आ रहा, अब भी पसीना आ रहा। तो यह निकम्मी सरकार है या दुश्मन सरकार है और आरएसएस की सरकार है। आज ताऊ अब आगे की क्या रणनीति है आप लोग? आगे की रणनीति हमारी हाईकमान तय करेगी, जो भी हमारी हाईकमान आदेश करेगी उसका हम पालन करेंगे और हम बिना हाईकमान के कोई भी कार्य नहीं करेंगे। तो ये थे उत्तर प्रदेश के किसान ताऊ, जिनका साफ तौर पे कहना था कि चाहे यहाँ पे जितना भी वक्त लगे किसान बैठे रहेंगे और आगे की किस प्रकार की रणनीति होगी इसको लेके तमाम जो किसान नेता हैं वो रणनीति बना रहे हैं। उनकी ओर से जो भी निर्देश दिए जाएंगे उनकी पालना की जाएगी। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, गाजीपुर बॉर्डर।